हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एनटीजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2020 के लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में, आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है मानसिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं में, शारीरिक योग्यताओं में, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिक योग्यताओं में है। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध जो है ये मानसिक योग्यताओं से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। मानसिक योग्यताओं में समाहित है, देखिए मानसिक योग्यताओं में समाहित है स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, क्रियाशीलता, स्मृति, तर्क, रुचि, अवधान, भावुकता, मन क्रियाएं, अवधान, चिंतन। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। मानसिक योग्यताओं में समाहित है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मकता। ये चारों ही कथन हमारे सत्य हैं, यानी मानसिक योग्यताओं में समाहित है ये। स्मृति होगी, तर्क हो गया, चिंतन और सृजनात्मकता। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, स्वयं के तहत उपलब्ध कराए जा रही है पाठ्यक्रम है वीडियो व्याख्यान, विशेष तौर पर तैयार अध्ययन सामग्री, स्वमूल्यांकन परीक्षा, ऑनलाइन विचार विमर्श। स्वयं के तहत उपलब्ध कराए जा रही पाठ्यक्रम कौन सी हैं? ABCD में से क्या होगा आंसर? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए उपरोक्त में सभी हैं ये। तो स्वयं जो है डिजिटल है, ठीक है, एक चैनल है, आप देखिएगा। उपलब्ध, इसके तहत उपलब्ध कराए जा रही पाठ्यक्रम जो है वीडियो व्याख्यान है, ठीक है, लाइव क्लास चलती है इस पर, और विशेष तौर पर तैयार अध्ययन सामग्री दी जाती है, और स्वमूल्यांकन परीक्षा भी होती है, और ऑनलाइन विचार विमर्श भी किया जाता है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य है हमारे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, प्रशंसनीय गुणों और मूल्यों को शिक्षण के किस क्षेत्र में रखा जाता है? भावात्मक, ज्ञानात्मक, मनोज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं। प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को शिक्षण के किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भावात्मक क्षेत्र में रखा जाता है प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, मनोगत्यात्मक का अर्थ है, देखिए मनोगत्यात्मक का अर्थ है मन के विचार गामक होते हैं, मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मानसिक योग्यता ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती हैं, एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। तो राइट आंसर दें। जिस सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसिक योग्यता ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्ति होती है। तो मनोगत्यात्मक का अर्थ है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं ज्ञानात्मक शिक्षण की स्थिति में, भावात्मक शिक्षण की स्थिति में, मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर दें। मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है सभी। ठीक है, मांसपेशीय क्रिया एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों को, पिछड़े बालकों को, विषयगत दुर्बलताओं के शिकार बालकों को, ए तथा बी बिंदु में रेखांकित बालकों को। तो सही आंसर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी बिंदु में रेखांकित बालकों को। तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों को और पिछड़े बालकों को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है इन दोनों बालकों को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके, बालक के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में। उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है, तो राइट आंसर क्या हुआ, आंसर दें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में जो है बालक की पहचान की जा सकती है उपचारात्मक शिक्षण की। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है यानी कि बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके, बालक के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर। ये तीनों ही कथन सत्य हमारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना, बालकों को दुर्बल बनाना, बालकों को पिछलगू बनाना, बालकों को प्रारूपिक रूप से दुर्बल मान लेना। तो सही आंसर क्या होगा, निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य हमारा है ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर, बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग हैं प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन क्रिया, चिंतन मनन अधिध्यासन, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, प्रस्तावना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दे। शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग हैं प्रस्तुतिकरण, फिर प्रदर्शन, फिर क्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर, शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में, विपरीत में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या, आंसर दें। शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षण में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है नव साक्षरों को साक्षर स्थायी बनाने के लिए, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, विद्यालय के ड्रॉप आउट के लिए, उपरोक्त में सभी के लिए। अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी के लिए। अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता जो है एक नव साक्षरों को साक्षर स्थायी बनाने के लिए, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, और विद्यालय के बाहर एक विद्यालय के ड्रॉप आउट्स के लिए। इन तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर, छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि यह अध्यापक को बेवकूफ बनाता है, अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है, अध्यापक की गुलामी करता है, अध्यापक के दबाव में पड़ता है। छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है, निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण, छात्रों का पूर्व व्यवहार, ए और बी दोनों में से, उपरोक्त में से कोई नहीं। निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में है। ठीक है, निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है जो पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण करना, छात्रों का पूर्व व्यवहार, ठीक है, इसका भी विश्लेषण करना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है। यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।